35 साल तक हमने अपनी इंडियन आर्मी को बर्बाद कर दिया है प्रोफेशनली। और कश्मीर कश्मीर जो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है। तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अभी मैं यही बता रहा था इतनी देर से कि आज उस साइड की ताकत कितनी है। उसके बाद भी अगर कोई सोच रहा है कि हम पीओके ले सकते हैं, तो मेरी राय ये होगी कि आपके पास जो है आप उसको सेव करिए पहले। तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। ये तो हम सभी जानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जो इससे कभी जुदा नहीं हो सकता। भले ही हमें इसे लेने में बहुत वक्त लगा, लेकिन अब दुनिया की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बाइस वो हालात बनते जा रहे हैं कि जब हम बहुत ही जल्द कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होता देखेंगे। शिमला मुआहदे का मनसूख हो जाना और डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर के मामले में सालस का किरदार अदा करने की कोशिश इस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त है। दोस्तों, अब तो भारतीय माहिरीन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि कश्मीर अब ज्यादा अरसे भारत से जुड़ा नहीं रह सकता। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि वो जब चाहेंगे इसे हासिल कर लेंगे। सुनिए भारतीय माहिर दिफा परवीन सहानी इस मामले में क्या कहते हैं। आपने ये कहा कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ। उसके पहले आपने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल अब वो खत्म हो गया है। और 370 की आपने जो बात की, तो 370 हटने के बाद वो पूरा कश्मीर, वहाँ का जो पीक ऑफ हिमालय या जिसको हम सियाचिन कहते हैं, जो मिसाइल के लिए सबसे अच्छा, जो हमारा इंदिरा गांधी जी ने एग्रीमेंट किया था प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको टूटने के बाद 20 ईयर्स का एग्रीमेंट, 370 हटने से देश खतरे में आया। ये एक बात, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया और चाइना गलवान तक आ गया। ये कितना रिस्की है। और हमारा सियाचिन वो अब हमारे हाथ में जाएगा या चाइना के हाथ में जाएगा। देखिए, अगर आप नक्शे पे कैजुअली सरसरी तौर पे नज़र मारिए, मैंने अपने दफ्तर में क्या किया है, बड़े बड़े नक्शे जो भी मिलते थे कमर्शियल, मैंने हर एक चीज़ के लगा रखे हैं। जैसे कि मैं देखता रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। दैट इज़ माई जॉब। तो आप ये देखेंगे जो सियाचिन है, इट इज़ सैंडविच टुडे, बिकॉज एक तो चीन, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमने जब हम माने नहीं, ये आपको ये थोड़ी सी बात और बताता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब हमने हमारे अमित शाह जी ने कहा कि अक्षय चिन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी, उन्होंने ये बोला, और जब जिम्मेदारी ले ली शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की भी, शी जिनपिंग केम फॉर द सेकेंड इनफॉर्मल समिट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन चेन्नई महाबलीपुरम इन अक्टूबर 2019। और जो एक ख़ास बात शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर से, जिसको हमारी मीडिया ने बताया ही नहीं, जो कि हिंदू का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था चाइना में, उसने लिखा, मैंने वहाँ से देखा, वोंग ही फॉरेन मिनिस्टर था, हु वाज पार्ट ऑफ दैट सेकेंड इनफॉर्मल समिट। शी जिनपिंग टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट इफ यू वांट पीस इन साउथ एशिया, यू हैव टू लुक एट द ट्रायंगुलर पीस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, वो पीस कैसे हो सकती है? चाइना के साथ पीस का मतलब ये था हिंदुस्तान की कि आप वो अक्षय चिन्ह को वहाँ से हटाइए, और पाकिस्तान का मतलब ये था कि आप कश्मीर में बातचीत शुरू करिए। हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ओनली आफ्टर दैट अप्रैल 2020 में, because you did not take their request of Akshay Chin, consideration of Akshay Chin seriously at all, you dismissed it. They came in East Ladakh, and today they are sitting at most places close to their November 1959 line. तो आज क्या हुआ है, ईस्ट लद्दाख में वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, बीच में सियाचिन है। बट दिस इज नॉट ऑल। सियाचिन में हमारी ऑयल पाइपलाइंस हैं, हमारे जो लड़के हैं, दे आर सिटिंग एट passes like सियाला, बिलाफोर्डला, दे आर 15,000 फीट, उस पर बैठे हैं लड़के। तो वो केरोसिन इज द लाइफ लाइन, उसकी पूरी विजिबिलिटी चाइनीज़ को है। तो वो जिस दिन करेंगे कश्मीर की बात, पहले वहीं से शुरू होगी। यू नो, परहैप्स यू हैव मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि लास्ट ईयर, आई थिंक इट वाज नवंबर और अक्टूबर, द चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग
and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar airport together. And perhaps you missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa, and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है. कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, दिस इज अ बिग इफ, दिस इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम. बलूचिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम. If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics, आप देखिए कहाँ जा रही है. आप वहाँ से खड़े होके ग्वादार से you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है. तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं. I have just one question. Here. Do you think suspension of Indus Water Treaty is a wrong decision? Sorry, do I think what? Suspension of Indus Water Treaty is a wrong decision, do you think? No, we haven't suspended it. We have put in abeyance. That basically means that the data will not be shared between the two countries. So they will not have the forewarning. Because देखिए, पाकिस्तान इज़ अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कि वो ड्राउट होगा, कि फ्लड्स आ जाएंगे वहाँ पर. इफ़ देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ डेटा, ऑफिशियल उनको नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, प्लस वी आर थ्रेटनिंग देम कि हम अपने रिजर्वॉयर्स बना लेंगे. वो आप कुछ नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे टेक टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स, और तब तक चाइनीज़ विल कम इन. तो हमने बेसिकली जो किया है, इट डजंट गो वेल विद आवर प्रोफाइल ऑफ वांटिंग टू बिकम अ मेजर पावर. ये छोटे मोटे मुल्क होते हैं ना, इधर उधर कुछ कर दिया टाइप्स. व्हेन यू आर अ मेजर पावर, यू हैव टू थिंक बिग. दैट्स माय थिंकिंग. देखिए, एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर वाज कंसर्न, नीदर साइड वांटेड टू एस्केलेट, बिकॉज बोथ साइडेड. हमारा जो था ऑब्जेक्टिव was only to show our people, this was in my assessment the objective of the government, कि हम अंदर घुस के मार सकते हैं. And their objective was basically to learn the lessons. Not only have they learned the lessons, the Chinese also have learned the lesson, and I am absolutely certain that their top military officers would be confabulating and doing a lot of briefing and debriefing and making their next strategy. तो दोनों का, नीदर साइड वांटेड एस्केलेशन, बट दोनों साइड को आइडिया हो गया है कि अगली लड़ाई जो होनी है, अगर हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदलते, वो तय है. तो वो कैसे लड़ी जाएगी, वो समझ में आ गया है. अब जहाँ तक आपने प्लंडर की और दूसरी बातें करी, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ. तो ये, और जहाँ तक मूव का ताल्लुक है, वो तो आज बैठे ही हैं वहाँ पर, उनको मूव क्या करना है. Another thing I'll tell you, 2022 से शायद आपने, it must have missed your attention, they have added more people, the Pakistanis have added their more military officers in their military section in Beijing, whose sole responsibility is to make sure that the spare parts, everything are provided. There's a regular supply. Because the next war जब होगी, it will be a high intensity war with speed and it will be a decisive war. तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी कि कहाँ से लाएं सामान. जो मसला हुआ था कारगिल में, where we found मुशर्रफ was sitting with the Chinese, हमने उसके वो टेप्स वगैरह भी करी थी कि हमें सामान दे दो, and our bureaucrats were running around the world with dollars in their suitcases कि कहीं से कुछ सामान मिल जाए. अरे भाई, बात ये है, आत्मनिर्भरता जो है, इट इज़ अ स्लोगन. वाई इट इज़ अ स्लोगन इज, उसके लिए आपको पीस चाहिए पहले. अगर आपको पीस होगी,
then you can do Atmanirbharta, because you have to put money in your research and it's a long drawn process. What we used to do earlier, Make in India, वो उसके आप अलग अलग नाम देते रहते हैं, बट नथिंग चेंजेस ऑन द ग्राउंड. और उसका एविडेंस ये है कि जो एयरफोर्स चीफ है, in utter frustration, he has said openly at 2 places that Atmanirbharta is fine, but DRDO and HAL, they are unable to meet the deadlines. उसने साफ तो कहा है कि मुझे हवाई जहाज चाहिए, आप लाके दो मुझे. तो ये बनेंगे नहीं. आम का जो है वो अच्छा लगता है, वो हमारे लिखते रहते हैं जर्नलिस्ट मेन लाइन पेपर में कि वो कल बन गया. अच्छा, हमारे यहाँ एक दिक्कत और भी है, हम काम होने से पहले ही कह देते हैं विल बी द 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. चाइनीज डीप सीक करते हैं, LLM बना देते हैं मॉडल अलग टाइप का, चुपचाप बैठे रहते हैं, दुनिया देख रही है, क्या करा है. तो हमारी ये भी तो एक दिक्कत है. एंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, प्लीज कीप सीइंग ओवर द नेक्स्ट 2 years, वॉच द न्यूज केयरफुली एंड कनेक्ट द डॉट्स. एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट विल हैपन, दैट दे आर नाउ बिल्डिंग अप Pakistan for 3 reasons. Reason number 1, a competitive military power, a military power which could show that it is a peer competitor of the Indian military in 4-day Operation Sindoor. Second, their geography. And the third, the backing of China to them. They are building Pakistan as a strategic alternative to India in South Asia. You know, it may sound far-fetched to you, like when I said in 2019 it will be one front reinforced war. I am not saying that I am giving some vision to anybody. I am simply saying I am connecting the dots. तो हमें पहली बात तो ये समझनी है कि चाइना जो है आज दुनिया की एक ताकत, मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन चुका है. और अगर ट्रंप साहब घुटने टेक सकते हैं तो आप कौन हैं. तो आप ये जो ज़ीरो सम गेम है, ये मैं दरख्वास्त करूँगा हर हिंदुस्तानी को, इसको आप निकाल दीजिए एंड इंस्टेड स्टार्ट थिंकिंग. कोई किसी का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन नहीं है, चीन भी नहीं है. जब सरकार बदलेगी तो फिर दुश्मन ही बदल जाएगा. हमारा होता है नेशनल इंटरेस्ट, हमें वो देखना है कि वो हमारा कहाँ है, क्या पाकिस्तान के साथ है कि नहीं है, चीन के साथ है कि नहीं है. अगर चीन आज इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर है तो मैं आपसे ये कह रहा था, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इज अ कोऑपरेशन, अ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन अ विन विन मोड. ये देखना है. माई ओन असेसमेंट दैट आई हैव रिटन ऑल्सो इन वन ऑफ द आर्टिकल्स इज Pakistanis will get ready for war faster than us because they have the back of China, and I expect in a year's time they will be ready for war, which is why I keep saying that either you see the big picture. We don't want to end up in a disaster at all. It will not help us, it will not help our country, it will push our economy by decades. So the point I'm making is very simple, that for example 5th generation aircraft, just to give one example, now they are getting the J-35A. In fact, their pilots are already there doing the training, the conversion training, and of course the training with the digital ecosystem. We are still deciding. Jay Shankar was in Paris, he was talking to the Rafale, to the Dassault people, should we have more Rafales? And there the Russians are offering us one of the offers that I'm sure Lavrov has brought with him, of the Sukhoi 57, that we'll give you the production of that, we'll give you. कहने का मतलब ये है, in very short, we have to move around and collect things. They will get it on a platter. So my point is that 1 year, if we do not change our policy drastically, there can be trouble. It is very much in the realm of possibility, and they are not deterred by us at all. This is my assessment. 35 साल तक हमने अपनी इंडियन आर्मी को बर्बाद कर दिया है प्रोफेशनली. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्राइमरी जॉब जो है लड़ाई की तैयारी करनी, वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं, आज भी कर रहे हैं. उनको उसमें स्टेटस मिलता है, तारीफ़ें मिलती हैं, पिक्चरें बन रही हैं. पर सवाल ये है कि ये कोई नहीं सोच रहा है कि पाकिस्तान तो नहीं चुप बैठ रहा ना, क्योंकि पाकिस्तान से आपने डर ही नहीं हो रहा है. तो पहले तो ये है. दूसरी बात आपने पीओके की कही. देखिए,
एक नैरेटिव बनाना और हकीकत में उसे अमल करना ये एक चीज़ नहीं होती। अभी मैं यही बता रहा था इतनी देर से कि आज उस साइड की ताकत कितनी है। उसके बाद भी अगर कोई सोच रहा है कि हम पीओके ले सकते हैं, तो मेरी राय ये होगी कि आपके पास जो है आप उसको सेव करिए पहले।